everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. This side Shashi. Today I am going to discuss worksheet number 33, subject science and class 9. The topic is tissues, connectivity and nervous tissue. So what is this connective tissues? Those tissues which are whose cells are loosely separated, जो loosely spaced होते हैं and are embedded in a intercellular matrix और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से इम्बेंड होते हैं, दे आर नोन एज अ कनेक्टिव टिश्यू. उन्हें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टेड जो होते हैं. ब्लड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. फॉर एग्जाम्पल ब्लड, देयर आर मेरी अदर कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. कंपोनेंट्स है कनेक्टिव टिश्यूज के बहुत सारे. पहला है सेलुलर कंपोनेंट, सेलुलर फर्स्ट सेलुलर, सेकेंड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. एक सेलुलर मैट्रिक्स होता है, दूसरा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. दिस मैट्रिक्स कैन बी जेली लाइक फ्लूइड. इसका फ्लूइड जो होता है वो जेली लाइक होता है. डेंस और रिजिड होता है, बहुत ही रिजिड, बहुत ही ठोस होता है. द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिपेंड अपॉन, और उसका नेचर जो होता है डिपेंड अपॉन स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म बाय द कनेक्टिव टिश्यूज़. जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है उस पर नेचर उसका डिपेंड होता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ आपके कौन कौन से हो गए जो हमें कनेक्ट करता है हमारे टिश्यूज़. दैट इज़ योर बोन, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरोलर एंड एडिपोस. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. पहला देखते हैं व्हाट इज़ ब्लड. लेट अस लर्न about blood. This is a liquid matrix known as plasma. एक liquid matrix टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं. प्लाज्मा इज, ये जो होता है येलोइश फ्लूइड होता है. आप लोग इस बीच प्लाज्मा का बहुत नाम सुन रहे होंगे. दैट एक येलोइश फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है इन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं. कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूसी और प्लेटलेट्स आर फ्रीली सस्पेंडेड, और उसमें फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं. एंड इट फ्लो द ट्रांसपोर्ट, इट्स फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट. ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है किसको? गैसेस लाइक ऑक्सीजन गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, इन सब को वो ट्रांसपोर्ट या फ्लो करता है. कहाँ? फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. फाइन. सो यू कैन सी दैट इट इज गिवन अबाउट द कनेक्टिव टिश्यूज एंड पार्ट्स. So now how do we respond immediately to any stimuli? अगर हम कैसे किसी चीज़ को हमारी बॉडी एकदम से रिस्पॉन्स दे, जैसे आपको अगर हम सुई चुभाएं तो आपका बॉडी इमीडिएटली, आपके फिंगर पे अगर हमने सुई चुभाया तो आप इमीडिएटली अपने फिंगर को हटा लेते हैं. या गर्म पानी पड़ता है तो आप अपने पैरों को, गर्म पानी पड़ा तो पैर से को हटा लेते हो. आप मतलब इन चीज़ों को कैसे स्टिमुलाई फील करता है. तो वी नो दैट, इसका रिप्लाई ये है कि वी नो दैट द रिस्पॉन्स ऑफ ए स्टिमुलाई इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? ऑर्गेनिज्म का. ऑल सेल पोसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द, हमारे जितने भी सेल हैं उनके पास एबिलिटी होती है रिस्पॉन्ड करने का. किससे? अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई. ठीक है. दी स्टिमुलाई इज वेरी रैपिडली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर एंड विच इज स्पेसिफाइड नोन टिश्यूज नोन एज अ नर्वस टिश्यूज. इन्हीं को हम नर्वस, स्पेसिफाइड टिश्यूज को हम नर्वस टिश्यूज कहते हैं. ठीक है. यहाँ आप देख सकते हैं रिस्पॉन्ड ऑफ हमारा बॉडी कि इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कैसे करता है. मान लीजिए कोई सुई को या आग को या फायर को हमारे फिंगर ने टच किया तो नर्वस टिश्यू से ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ हमें मैसेज मिलता है हमारे माइंड को कि दिस इज़ फायर एंड यू रिमूव योर हैंड फ्रॉम दैट फायर. फाइन. नाउ व्हाट इज दिस नर्वस टिश्यूज के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये तीनों जो है कंपोनेंट्स हैं नर्वस टिश्यूज़ का. हैंस इट इज, ये तीनों मिलके नर्वस टिश्यूज़ बनाते हैं एंड द नर्वस सिस्टम्स बनाते हैं. दिस इज अ फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यूज इज कॉल्ड न्यूरॉन. और इसका फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन, मतलब जिससे मिलकर बना होता है सिंगल यूनिट, दैट इज नोन एज अ न्यूरॉन. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ओवर हियर. मैं आपको इसको दिखाती हूँ. न्यूरॉन स्ट्रक्चर है आपका. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. ये बनाने के लिए भी आता है एग्जाम में. नाउ यूजली ईच न्यूरॉन हैव अ सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर. हर न्यूरॉन का एक सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर, ऐसे आप देख सकते हैं, सिंगल लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है एंड कॉल्ड एक्सॉन. जिसको हम एक्सॉन कहते हैं. ये आपका ये जो है ये दिस इज नोन एज अ एक्सॉन. एंड द मेनी शॉर्ट ब्रांचेस पार्ट्स विच इज कॉल्ड डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी. ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं जो सेल बॉडी से अराइज होता है. मेनी नर्व्स फाइबर बाउंडेड टुगेदर. बहुत सारे नर्व्स एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं टू कनेक्टिविटी टिश्यूज एंड मेकअप द नर्व फाइबर और नर्व्स, है ना.
ये बनाने के लिए। अब है कि न्यूरॉन का फंक्शंस क्या होता है। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द नर्व फाइबर टू कॉल्ड नर्व इम्पल्स। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स होते हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं थ्रू नर्व फाइबर, जिसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। डेंड्राइट्स क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द न्यूरॉन रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द नर्व एंडिंग ऑफ अदर न्यूरॉन, जो दूसरा न्यूरॉन की कॉन्टैक्ट में रहता है, एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, न्यूरॉन सेंड द एंड रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द, और न्यूरॉन का काम होता है ब्रेन रिसीव करता है और सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन, सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरॉन सिस्टम, नर्वस सिस्टम का पूरा ये कंपोनेंट्स हैं। लेट अस डू सम क्वेश्चन। नंबर 1 इज दैट what are the connective tissues? Explain it with example. You can see that the connective tissues which are connected each other, so those tissues whose cells are loosely spaced are embedded in the intracellular matrix is known as the connective tissues. For example, blood is a kind of connective tissues. The answer will be from here. And second question was is like write the main function of nervous टिश्यूज़ के मेन फंक्शन लिखिए। सो दीज आर द नर्वस टिश्यूज़। ये क्या करता है, इसके फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यूज़ यू कैन फाइंड ओवर देयर। ये सिग्नल भेजता है, रिमेन्स कांस्टेंट इन द नर्व एंडिंग, एंड न्यूरॉन सेंड द रिसीव द सिग्नल्स टू द ब्रेन। ये आपके थिया था। एंड नाउ द थर्ड वन इज ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो यू कैन सी दैट न्यूरॉन का वेल लेवल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ है। यू कैन गेट नीट एंड क्लीन डायग्राम फ्रॉम योर NCERT बुक ऑल्सो। Fine. Name the connectivity tissues which have a liquid matrix and also write its function. ऐसे connective tissue का नाम लिखना है जिसका liquid matrix होता है, तो that is your blood actually. So you can write the answer from here. A liquid matrix is known as a plasma. In a yellowish fluid होता है, इसके 3 different types होते हैं, RBC, WC and platelets, and are freely suspended. ये क्या करता है, it flows the transport gas like O2 to CO2, digestion, food, hormones, etc. to one part of body to the another. Fine. So this was all about this worksheet. Hope you understood. Keep watching and keep sharing. Thank you.